Okay, so write down all of you. Data modifier. Okay, so today we are going to understand what is the data modifier. So, what is data modifier? We have to understand. Suppose you have the data. May I proceed in the English as well as the Hindi? Okay, today. So we have the suppose data is the this is the my blocks. One blocks is here. So suppose I have to create the one block inside the RAM. So what we need right now in the programming in the C, how can we create this block inside the RAM? Can you tell me all of you? Anybody? So we take a variable. Right. So if I have to create a block inside the RAM, we need a variable in the C programming, right? As well as the C++ also. So हमें क्या करना होगा कि एक वेरिएबल को यूज़ करना होगा. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वेरिएबल एक यूज़ कर रहा हूँ x, ठीक है. और x मैंने वेरिएबल लिया, ये तो नेम हो गया. तो इस ब्लॉक्स का जो नेम हुआ वो x हुआ, ठीक है. लेकिन हमें कंपाइलर को ये बताना होगा और हमारे कर्नल साहब को भी बताना होगा, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स मैनेजर हैं. इट इज़ गोइंग टू द होल्ड एंड मैनेजिंग ऑल द थिंग्स ऑफ योर सिस्टम. तो हमारे कंप्यूटर्स पार्ट में जो रिसोर्सेज होती है वो कौन कौन सी रिसोर्सेज होती है, मैं आपको अभी यहाँ शो कर रहा हूँ. डेट इज़ द वी हैव द रिसोर्सेज. वन इज़ द मेमोरी. एक पहला हमारी रिसोर्स है मेमोरी. सेकेंड रिसोर्सेज हमारे पास CPU. थर्ड रिसोर्स है हमारे पास इनपुट एंड फोर्थ रिसोर्स है हमारे पास आउटपुट, राइट. सो ये जो रिसोर्सेज है हमारे कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हमारे पास ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंस है अगर हम कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं. तो मेमोरी चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, CPU चाहिए, प्रोसेसर चाहिए हमें किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए. और हम अपने अनुसार कोई डेटा देते हैं, यूजर है हम, तो हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देंगे तो इनपुट के थ्रू देंगे, ठीक है. तो वो डेटा को हम इंस्ट्रक्शन इनपुट के थ्रू देंगे. और यदि हम स्क्रीन पर आउटपुट चाहते हैं तो वो डेटा का जो हम आउटपुट है वो हम अपने स्क्रीन पर आउटपुट डिवाइस से देखते हैं, ठीक है. तो ये हमें 4 रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है, सिस्टम में. तो ये जो रिसोर्स जो मैनेज करता है, अब जैसे मान लीजिए कंपाइलर को आपने बोला, आपने एक C प्रोग्राम में कोड लिखा कि ये कोड आपने लिखा इंट कीवर्ड को आपने यूज़ किया और वेरिएबल का नाम x दिया. तो जैसे ही ये आपने कोड लिखा C प्रोग्रामिंग में, तो हुआ क्या, ये कंपाइलर ने इस कोड को स्कैन किया और जाकर मेमोरी मैनेजर से बोला. तो मेमोरी के पास एक मेमोरी मैनेजर होते हैं जिसको ये डिस्कशन किया कि भाई इसको एक ब्लॉक क्रिएट करना है. तो बोला कि ओके राइट, सो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ वन ब्लॉक इनसाइड योर रैम. तो मेमोरी मैनेजर को ये पहले इन्फॉर्म किया एंड देन इज द क्रिएटिंग. अब ये जब ब्लॉक बना तो ये जो कोड स्कैन हुआ है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो स्कैन किया, जो इस कोड को रन करेगा वो कौन करेगा, CPU करेगा. कौन करेगा, CPU करेगा, प्रोसेसर, ठीक है. लेकिन वहीं पर जब हम डेटा को ये राइट किए, स्टोर किए ना इंट x, तो इसको इस ब्लॉक को बनाया किसने, इस मेमोरी के रिसोर्सेज ने बनाया, जिसको हम मेमोरी मैनेजर बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो डेटा हम राइट किए तो हम तो इनपुट दिए हैं ना, तो हम कीबोर्ड से दिए हैं, माउस से देते हैं. तो ये जो डेटा राइट किए हैं वो इनपुट हुआ हमारा. अब जब हम कोड को रन करते हैं तो प्रोसेसर उसको रन करता है और आउटपुट हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाई देती है, ठीक है. तो जब हम ब्लैक कंसोल स्क्रीन पर देखते हैं तो आउटपुट हमें शो करता है. तो कंप्यूटर साइंस में हमारी ये 4 रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस होती है. फर्स्ट, डेटा को स्टोर करो मेमोरी में. पहली चीज़, विदाउट स्टोरिंग किए हुए आप डेटा कुछ कर नहीं सकते हैं आप सिस्टम में. CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, उस डेटा को एक्सेस करेगा. इनपुट वी हैव टू द देयर, हम डेटा को इनपुट देते हैं. तो जो भी हमने राइट किया है तो हमने इनपुट दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है मशीन को. और जब हमें इस कोड को रन करा देते हैं तो हमारे कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट आता है. तो ये जो प्रोसेस जो हुआ ये हमारा कौन मैनेज करता है, रिसोर्स मैनेजर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है is nothing but a resource manager of your system that manage all entire things. मेमोरी को मैनेज करेगा, CPU को मैनेज करेगा, इनपुट को मैनेज करेगा और आउटपुट को मैनेज करेगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके.
So now we are going to discuss about our intention is today डेटा मॉडिफायर. हम डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो मॉडिफायर का मतलब ये है कि आप डेटा के साइज को या तो इंक्रीज करोगे या तो डिक्रीज करोगे. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा मॉडिफायर. सो आई एम गोइंग टू टेल यू डेटा मॉडिफायर इज नथिंग बट दैट्स इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. तो हम बोले कि या तो डेटा का साइज इंक्रीज करेगा या डेटा का साइज डिक्रीज करेगा. ठीक है, या तो इंक्रीज करो साइज या तो डिक्रीज करो. अगर ऐसा हमारा डेटा का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोग्रामिंग में डेटा मॉडिफायर. इन द सिंपल वर्ड्स आई एम गोइंग टू टेल यू डेटा मॉडिफायर इज नथिंग बट टू increase your data the size and the decrease the size of your data. That is the modifier. तो अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास int x वेरिएबल है और इसका साइज हमने 2 बाइट राइट किया. तो हमारे इंटीजर का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है. तो इस पूरे ब्लॉक का जो साइज है हमारे पास 2 बाइट का हुआ. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो साइज़ है 2 बाइट से इंक्रीज़ करके मैं चाहता हूँ कि साइज़ इसका 4 बाइट हो जाए. ठीक है, तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ. तो हाउ कैन वी डू डैट? आई एम गोइंग टू टेल यू डैट इज़ द साइज़ को जब भी आपको इंक्रीज़ करना होगा आपके साइज़, तो आप क्या करोगे, डेटा मॉडिफायर का यूज़ करोगे और यहाँ पर राइट करोगे. डेटा मॉडिफायर में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं. एक हमारे पास है, जस्ट होल्ड डाउन 1 मिनट. One part is there, we have to the one is the sort, one we have to write a sort और सेकेंड हमारा मॉडिफायर होता है लॉन्ग. ठीक है, तो 2 हमारे डेटा टाइप्स हम साथ में रख सकते हैं मॉडिफायर को, शॉर्ट को और लॉन्ग को. तो शॉर्ट जो होती है ना डेटा मॉडिफायर, ये क्या करेगी, शॉर्ट का मतलब ही होता है कि साइज़ को डिक्रीज करेगी और लॉन्ग का मतलब ये हुआ कि वो साइज़ को इंक्रीज करेगी. गेटिंग पॉइंट? तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इंट एक्स में कोड लिखा लॉन्ग. ठीक है, LONG लॉन्ग लिखा. तो साइज़ इसका इंटीजर का 2 बाइट था. तो अब ये इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 4 बाइट, राइट. लेकिन यदि यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा होता इसकी जगह, तब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा होता इस वेरिएबल के लिए, तो शॉर्ट इंट एक्स मैं यूज किया होता, तब साइज़ क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है? नहीं, एक्चुअली ये ओरिजिनल साइज़ है इसकी, ये 2 बाइट से अब डिक्रीज नहीं होगी. लेकिन अब यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया 4 बाइट. उसके बाद जब मैं शॉर्ट को यूज़ करूँगा ना तो ये 4 बाइट से घट के कितनी हो जाएगी, 2 बाइट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. That is the meaning of long and short. All of you are, I hope all of you are to getting to this point, right? So thank you to this joining this just for